Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। आज के इस डिफेंस न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे पूर्व पाकिस्तानी सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर के बारे में, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ हम बात करेंगे मंगलयान लॉन्च के 8 साल पूरे होने पर मंगल ग्रह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पाकिस्तान के एक पूर्व सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर को पद्मश्री से सम्मानित क्यों किया गया? पद्म पुरस्कार इस सप्ताह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लोगों को उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए गए और जिन्होंने अपने कारण या पेशों से अत्यधिक योगदान दिया। लेकिन एक नाम जो सबसे अलग था वह था लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर, कभी पाकिस्तानी सैनिक और अब पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। इस पाकिस्तानी सैनिक की कहानी बहुत ही रोचक और धैर्य से भरी है। लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर को उनके बलिदान और पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में भारत की सफलता में योगदान के लिए भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक से सम्मानित किया गया, जिसके कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जबकि भारत और बांग्लादेश 1971 के मुक्ति संग्राम के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर को दिया गया यह पुरस्कार एक विशेष अर्थ रखता है, जो संयोग से इस वर्ष 71 वर्ष के हो गए, एक संख्या जो सभी बांग्लादेशियों के दिलों में बहुत करीब है और उसका एक विशेष अर्थ भी है भारत। लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर की वीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह गर्व से कहते हैं कि पाकिस्तान में पिछले 50 साल से उनके नाम पर मौत की सजा लंबित है, जो लगभग इसे सम्मान के बिलों के रूप में प्रदर्शित करता है। कौन है लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर? 20 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर सियालकोट सेक्टर में तैनात पाकिस्तानी सेना में अधिकारी थे। पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति के बाद उन्होंने बांग्लादेश सेना की सेवा की और एक उच्च पदस्थ अधिकार है। लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर को वीरता के लिए वीर चक्र के भारतीय समक्ष वीर प्रोटेक्ट के सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर को बांग्लादेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वाधीनता पदक से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर की कहानी। सियालकोट सेक्टर में तैनात पाकिस्तानी सेना में एक युवा 20 वर्षीय अधिकारी के रूप में मार्च 1971 में भारत को पार करने में कामयाब रहे। वह पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में मानव अधिकारों के उल्लंघन के चरम पर भारत आया। लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर के पास अपने जूतों में दस्तावेज और नक्शे भरे हुए थे और उनके जेब में 20 रुपए थे। जब वे पड़ोसी देश भारत गए, उस पर पाकिस्तानी जासूस होने का संदेह करते हुए उसे सीमा पर भारतीय बलों द्वारा पूछताछ की गई और बाद में पठानकोट ले जाया गया, जहां वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों में उसे पूछताछ की। जब उन्हें पाकिस्तानी सेना की तैनाती के दस्तावेज पेश किए तो अधिकारियों को पता चला कि यह गंभीर काम है। लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर को दिल्ली भेजा गया, जहां वे महीनों तक एक सुरक्षित घर में रहे और पूर्वी पाकिस्तानी चले गए, जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है। पूर्वी पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर ने पाकिस्तानी सेना में मुकाबला करने के लिए छापामार युद्ध में मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित किया। मंगलयान लॉन्च के 8 साल। मंगलयान के बारे में वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए। मंगलयान या भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शुरू किया गया मंगलयान मिशन ने न केवल इसरो को मंगल की कक्षा में एक मिशन स्थापित करने वाली चौथी एजेंसी बना दिया, बल्कि भारत को मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश भी बना दिया। मंगलयान मिशन ने भारत को अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश भी बना दिया। मंगलयान मिशन ने भारत को कई सम्मान दिए और अमेरिकी नासा और रूसी रोसकोस्मोस सहित वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थिति को मजबूत किया। मंगलयान मिशन की अवधारणा। मानव रहित मंगलयान मिशन को पहली बार 2008 में तत्कालीन इसरो अध्यक्ष जी माधवन नायर द्वारा सार्वजनिक रूप से मान्यता दी गई थी। परियोजना की संपूर्णता का विश्लेषण करने के बारे में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा 2010 में एक अध्ययन के साथ चंद्रयान 1 के सफल प्रक्षेपण के बाद परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना के आधिकारिक तौर पर 3 अगस्त 2012 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा अनुमोदित किया गया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन की निष्पादन।
मिशन के लिए पहली बार लॉन्च की तारीख को अंतिम रूप दिया गया था 28 अक्टूबर 2013। हालांकि अनुपयुक्त मौसम की स्थिति के कारण इसे 5 नवंबर 2013 तक के लिए स्थगित किया गया। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क द्वारा टीटीसी ग्राउंड स्टेशनों और नियंत्रण केंद्र की बीच संचार नेटवर्क, कंप्यूटर सहित नियंत्रण केंद्र, भंडारण, डेटा नेटवर्क और नियंत्रण कक्ष सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान की गई। मार्स ऑर्बिटर द्वारा किए गए पेलोड थे मार्स कलर कैमरा, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पोटीमीटर, मंगल के लिए मीथेन सेंसर, मार्स एक्सोरेफिरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर, लाइनमैन अल्फा फोटोमीटर। मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए अंतरिक्ष यान के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। ग्राउंड स्टेशनों के एक नेटवर्क ने प्रक्षेपण यान को तब तक ट्रैक किया जब तक कि अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान से अलग नहीं हो गया। मिशन की ट्रैकिंग के लिए सहायता प्रदान करने के लिए शिप बोर्न टर्मिनल से लैस 2 जहाजों को दक्षिण प्रशांत महासागर में तैनात किया गया था। बेंगलोर में अंतरिक्ष यान नियंत्रण केंद्र के में प्रक्षेपण यान से अलग होने के बाद अंतरिक्ष यान के संचालन को नियंत्रित किया। मंगलयान मिशन के लिए उपलब्धियां और मान्यता। अपने मंगलयान मिशन के माध्यम से भारत ने न केवल मंगल की कक्षा में पहुंचने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला एशियाई देश बन गया, बल्कि अपने पहले प्रयासों में से ऐसा करने वाला पहला देश भी बन गया। मंगलयान मिशन को मंगल ग्रह पर अब तक का सबसे सस्ता मिशन होने के लिए भी सराहा गया। 2015 में मिशन के पिछले एक टीम ने यूएस आधारित नेशनल स्पेस सोसाइटी के स्पेस पायनियर अवार्ड जीता। मंगलयान मिशन ने चीनी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता से भी प्रशंसा अर्जित की, जिन्होंने मिशन को एशियाई का गौरव कहा। तो अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। तीसरी बार रक्षा मंत्रालय ने सेना, नौसेना, भारतीय वायुसेना को गोला बारूद खरीदने के लिए दी गई आपातकालीन शक्तियों का विस्तार किया। सेना ने अपना ध्यान फ्लाइंग आर्म पर लगाया। एलएसी पर तनाव के बीच 3 एकीकृत विमानन ब्रिगेड स्थापित की। वाइस एडमिरल और आर हरि कुमार नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख होंगे। ड्रोनियर 228 शून्य उत्सर्जन विमान के लिए हाइड्रोजन पावर ट्रेन विकसित करने के लिए HAL ज़ीरोविया के साथ सहयोग कर रहा है। चीन सीमा पर खतरे का पता लगाने के लिए सेना चाहती है नया रडार। आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप आज का टॉपिक आपके लिए यूजफुल और इंटरेस्टिंग रहा होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।